नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुनीत कुमार उषा मेटल झांसी से। आज मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ स्टेनलेस स्टील का कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे इसमें कि हम जब स्क्रैप खरीदते हैं स्टेनलेस स्टील का तो क्या ध्यान रखना है और कैसे काम करना है, किस ग्रेड का है, वो ग्रेड के क्या रेट्स हैं, क्या प्राइसिंग कॉस्ट रहती है। तो ये सब चीजें हम आज डिस्कस करेंगे इसमें स्टेनलेस स्टील के टाइप्स के ऊपर। वीडियो एंड तक देखिए और प्लीज एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलर वीडियो डालता हूँ तो आपको वीडियो मिल जाए, क्योंकि ये वीडियोस काफी अच्छी जानकारी होती है जो आपको फ्यूचर में बिजनेस करने में हेल्प करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टेनलेस स्टील को एसएसबी कहते हैं और स्टेनलेस स्टील कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। इसके ऊपर जंग नहीं लगता और इसका कारण ये होता है कि क्रोमियम अलॉय के ऊपर क्रोमियम अलॉय का इस पे लेयर चढ़ाई जाती है स्टील के ऊपर, जो क्रोमियम ऑक्साइड होती है। ये जो लेयर रहती है ये स्टील की प्रोटेक्ट करती है एटमॉस्फेयर से, क्योंकि अगर डायरेक्ट कोई मेटल या आयरन अगर एटमॉस्फेयर में कांटेक्ट में आती है तो उसके ऊपर जंग लगने का डर रहता है। तो ये क्रोमियम ऑक्साइड की जो लेयर होती है ये इस पे जंग लगने से रोकती है। और जो स्टेनलेस स्टील का एक खासियत और होती है कि जो उसके ऊपर लेयर होती है उसकी वजह से कोई भी अगर स्क्रैच पड़ता है या उस पर कोई भी कट लगता है तो वो ऑटोमेटिक सेल्फ रिपेयर हो जाता है। तो ये स्टेनलेस स्टील की खास एक सेल्फ रिपेयरिंग की पावर होती है स्टेनलेस स्टील के ऊपर। अब आ जाते हैं कि इसमें अलॉय एलिमेंट कोड कौन सा होता है। इसमें अलॉय एलिमेंट कोड होता है BSEN1 0088/1। इसमें इसका मतलब क्या हुआ, मिनिमम 10.5% क्रोमियम और मैक्सिमम 1.2% कार्बन होता है स्टेनलेस स्टील में। जो भी जैसे मिनिमम अगर 10.5 क्रोमियम और मैक्सिमम 1.2 कार्बन होगा तो वो स्टेनलेस स्टील की कैटेगरी में आता है। अब आ जाते हैं इसके कितने टाइप्स होते हैं। स्टेनलेस स्टील बेसिक 5 टाइप के होते हैं, जिसमें होते हैं पहला है ऑस्टेनाइट, दूसरा है फेरेटिक और तीसरा है मार्टेंसिटिक, चौथा है ड्यूप्लेक्स और पांचवा है पार्सिपिटेशन हार्डनिंग। तो अब हम इसको डिटेल में हर एक स्टील के बारे में, जो इन 5 स्टील मैंने बताए हैं उनकी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील जो निकल है, लार्जेस्ट ग्रुप है निकल का, और निकल क्रोमियम मैग्नीज कार्बन क्रोमियम निकल ऑस्टेनेटिक स्टील में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ग्रुप है। ये स्टेनलेस स्टील में सबसे ज़्यादा इसमें जो ऐसे एलॉय पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा इसी ऑस्टेनेटिक में पाए जाते हैं। इसमें निकल क्रोमियम और मैग्नीज इसका मेन रोल होता है स्टील में। तो इसमें सबसे ज़्यादा ऑस्टेनेटिक स्टील में कार्बन 0.2 से लेके 0.4% रहता है और 18% क्रोमियम रहता है और निकल 8% रहता है। अब जो इसके मेन ग्रेड्स होते हैं, जो नॉर्मली हमें स्क्रैप में मिलता है, जो मेन ग्रेड्स होते हैं जिसकी बहुत डिमांड है, 202, 304 और 302, जो कि मेन ग्रेड्स माने जाते हैं इनके, जो स्क्रैप सबसे ज़्यादा निकाले जाते हैं, जो उसकी डिमांड रहती है मार्केट में। और ये हाईली टेम्परेचर रेजिस्टेंस होते हैं। जो एसएस में क्रोमियम और निकल होता है, जितने भी 3 के सीरीज में स्टेनलेस स्टील होते हैं उसमें क्रोमियम और निकल होता है। तो सारे जो इसमें 3 के सीरीज में आते हैं, 304, 302 और भी 3 से स्टार्ट होते हैं सारे ये। और जिसमें क्रोमियम मैग्नीशियम निकल ये तीनों जिसमें होते हैं 2 की सीरीज में आते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं उनकी सीरीज। और ये नॉन मैग्नेटिक होता है, ऑस्टेनेटिक स्टील नॉन मैग्नेटिक होता है, मैग्नेट से अटैक्ट नहीं होता है, इली वेल्डेबल होता है। इस पे वेल्डिंग बहुत आराम से की जा सकती है। मतलब अगर 2 मेटल को आप जोड़ेंगे एलॉय को एसएस के, तो ऑस्टेनेटिक स्टील में वेल्डिंग बहुत आराम से हो जाती है। तो आप इससे कोई भी बहुत इजीली स्ट्रक्चर बना सकते हैं स्टेनलेस स्टील का। और इसका हीट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कोल्ड वर्क होता है इसके ऊपर, इसमें खासियत है इसकी। आप ये देख सकते हैं इसका यूज़ कहाँ हो सकता है। कंस्ट्रक्शन साइट होता है उस पर यूज़ होता है, सीमेंट के जो पुर्जे होते हैं इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें यूज़ होता है, केमिकल प्लांट के इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें यूज़ होता है, फूड प्रोसेसिंग के जो प्लांट के इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे बड़े बड़े कढ़ाई और ड्रम्स होते हैं जिसमें वो प्रोसेसिंग होती है, फूड प्रोसेसिंग होती है, वो सारे इक्विपमेंट्स ऑस्टेनेटिक स्टील के ही होते हैं। और किचन की जो आम घरों में किचन होते हैं उसकी जो सिंक होती है वो भी ऑस्टेनेटिक स्टील की होते हैं। स्टॉप करके इसमें आराम से आप देख सकते हैं कि क्या क्या है, डिटेल मैंने पूरा टेम्पलेट्स में दे रखा है। स्टेनलेस स्टील की सेकंड कैटेगरी आती है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। फेरेटिक स्टील में जिसमें निकल नहीं होता है, ये क्रोमियम स्टील की कैटेगरी में आते हैं सारे फेरेटिक स्टील में जितने भी आते हैं। इसमें सिर्फ क्रोमियम रहता है और क्रोमियम 12% से लेके 18% तक होता है। इसमें जो कार्बन परसेंटेज होता है ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील से ज्यादा होती है इसमें कार्बन की। इसमें आयरन और क्रोमियम रहता है। इसमें ये क्रोजन रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है, ये जो जहाँ पे ज्यादा पानी का काम
डाउन होता है वहाँ पे ये वाला स्टील इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, और इसमें निकल नहीं होता है उसमें, और ये मैग्नेटिक होता है। और इसके जो मेन ग्रेड्स है 4 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 430, 446, 405, 409, 434, 429, जो 4 से सीरीज स्टार्ट होती है तो वो सारे फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में आते हैं। इसका यूज कहाँ होता है? हॉट वाटर टैंक में, ऑटोमेटिक एग्जॉस्ट में, और इसमें हीट सिंक्स में ज्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है। मार्टेनसिटिक स्टेनलेस स्टील, ये स्टेनलेस स्टील का सबसे छोटा ग्रुप होता है, सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप है ये। इसका क्रोमियम आयरन, जो इसको क्रोमियम आयरन स्टेनलेस स्टील भी बोला जा सकता है, क्योंकि इसमें क्रोमियम की मात्रा काफ़ी होती है। दुनिया में सबसे पहला जो मार्टेनसिटिक ही स्टेनलेस स्टील आया था, डेवलप किया गया था, ये पहला स्टेनलेस स्टील है जो ग्रेड माना जाता है मार्टेनसिटिक। सबसे पहला स्टेनलेस स्टील था ये जो खोजा गया था ऑस्टेनेटिक और फेरेटिक से पहले। मार्टेनसिटिक स्टेनलेस स्टील में सबसे ज़्यादा क्रोमियम होता है और निकल इसमें नहीं होता है। क्रोमियम की इसमें 12% से लेकर 14% होती है, और कार्बन परसेंट फेरेटिक स्टील से ज़्यादा होती है। इसमें हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और ऑस्टेनेटिक और फेरेट से ज़्यादा हार्ड मटेरियल माना जाता है। ये स्टेनलेस स्टील कैटेगरी में सबसे हार्ड मटेरियल माना जाता है इसको। और इसका जो ग्रेड होते हैं जैसे 410, 420, 431, ये भी 4 की सीरीज में आते हैं। ये स्टेनलेस स्टील मैग्नेटिक होता है। इसका सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, नाइफ और ब्लेड्स, जो हार्ड चीजें बनाने में किया जाता है कटिंग के पर्पज से, उसमें मार्टेनसिटिक स्टेनलेस स्टील का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट है ड्यूप्लेक्स स्टेनलेस स्टील। ड्यूप्लेक्स स्टेनलेस स्टील मिक्सचर होता है ऑस्टेनेटिक और फेरेटिक का। 50-50% इनका जो मिक्सचर परसेंटेज होता है ड्यूप्लेक्स स्टेनलेस स्टील में। तो इसमें जो एलिमेंट कंपोजिशन माना जाता है, जैसे इसमें क्रोमियम 18% से 28%, निकल 4.8% से लेके 8%, और मॉली बेटेनियम होता है इसमें, वो 2.5% से लेके 4% तक। और डुप्लेक्स स्टील नॉन मैग्नेटिक होता है। इसका जो यूज होता है वो हीट एक्सचेंजर में होता है, और केमिकल प्लांट्स होते हैं उनमें इक्विपमेंट्स में होता है, ऑयल प्लांट्स होते हैं, गैस प्लांट्स होते हैं, जितने भी जॉनरशील हीट वाले जो गैस हो गया, ऑयल हो गया, इस टाइप के जितने भी प्लांट्स होते हैं जिनका इसमें ये इसके सबसे ज्यादा यूज किया जाता है डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील में। तो इसकी काफी डिमांड रहती है मार्केट में डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील की, और इसके रेट भी बहुत अच्छे मिलते हैं मार्केट में। और इसकी जब डिमांड है तो उसकी सप्लाई बहुत अच्छी मिलती है। इसकी सप्लाई बहुत इजीली मिल जाती है। पहली बात, मार्केट में जो स्क्रैप होता है इसका वो इतना इजीली अवेलेबल नहीं है। ई ऑक्शंस होते हैं वेबसाइट्स पे, वहां से आप इनके ऑक्शंस ले सकते हैं स्क्रैप की मार्केट से। गवर्नमेंट साइट से भी वहां पे आप स्टेनलेस स्टील की जो रेगुलर ई ऑक्शंस होते हैं वहां से स्टेनलेस स्टील ये खरीद सकते हैं आप, इजीली अवेलेबल है वहां से, और आप अपनी सप्लाई देकर अच्छा खासा इससे पैसा कमा सकते हैं। अब नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग स्टेनलेस स्टील। ये वाले स्टील का बहुत ही कम यूज होता है, इंडस्ट्रियल सबसे ज्यादा इसका होता है। इसमें जो एलिमेंट कंपोजिशन पाया जाता है वो क्रोमियम 17%, 4% निकल, 0.3% नोडियम, 4% कॉपर और 2% एल्युमिनियम। और ये बहुत ही ज्यादा हाई एंड लो टेम्परेचर रेजिस्टेंस होता है। ये इजीली फैब्रिकेटेड हो सकता है। ये काफी हाईली स्ट्रेंथ होता है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है स्टेनलेस स्टील की, और काफी हाइजीन एंड इजी टू क्लीन होता है। ये काफी लंबी लाइफ साइकिल होती है इसकी, ये इतनी इजीली खत्म नहीं होता। ये मेटल का जो भी इक्विपमेंट्स होगा उसकी लाइफ काफी हाई होती है, और इजीली रिसाइकलेबल होता है। और ये नॉन मैग्नेटिक अट्रैक्ट होता है, इसमें मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं होता है। तो ये थे इसके यूजेस। अब ये थे इसके कैरेक्टरिस्टिक। अब थे इसके क्या का इसको यूज किया जाता है। इसको मेनली एयरक्राफ्ट के पार्ट्स में, पंप्स, शाफ्ट्स, रेलिंग, रेलवे के यूज में इसका यूज किया जाता है। और जैसे विंडो सीलिंग हो गई, वेसल्स हो गए, पाइप्स हो गए, फार्मा इक्विपमेंट्स हो गए। इसका जो यूज ज्यादातर किया जाता है काफी हार्ड मटेरियल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पे हाई स्ट्रेंथ मटेरियल चाहिए होता है वहाँ पे इस टाइप का स्टेनलेस स्टील यूज किया जाता है। तो ये नेचर से काफी टफ और काफी हाईली स्ट्रॉन्ग मटेरियल माना जाता है। जितने भी स्टेनलेस स्टील होते हैं, जितने भी मैंने 4 स्पेशली बताए आपको ऊपर, उनसे सबसे हार्ड ये वाला माना जाता है। इसका यूज भी काफी ज्यादा होता है हर स्टेनलेस स्टील में। ये कोरोजन रेजिस्टेंस भी होता है इसमें काफी अच्छा। अब ये स्टेनलेस स्टील सारे मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक और यूजेस और किस ग्रेड के होते हैं सब मैंने बताया आपको, ठीक है। अब इसमें आ जाता है कि इसका मेनली जो मेन ग्रेड है वो 630 ग्रेड इसका है, सबसे इंपॉर्टेंट जो यूजफुल होता है। अब स्टेनलेस स्टील बल्कली कहाँ पे यूज कराया जाता है, ये कौन कौन सी इंडस्ट्री है जहाँ पे इसका यूज किया जाता है। जैसे बल्क हैंडलिंग इक्विपमेंट्स होते हैं वहाँ यूज होता है, और एक्सटीरियर
रूफिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया, ऑटोमेटिक कंपोनेंट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इंजन, टर्बाइंस और ट्यूबिंग, केमिकल प्रोसेसिंग प्लांट होता है उसमें हीट एक्सचेंजर लगा रहता है, उसमें इसका यूज होता है, पल्प एंड पेपर मैन्युफैक्चरिंग मशीन में इसका यूज किया जाता है, पेट्रोलिंग रिफाइनिंग में इसका यूज किया जाता है, वाटर सप्लाई पाइपिंग जो रहता है वहाँ स्टेनलेस स्टील का बहुत यूज किया जाता है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो होते हैं, मरीन एंड शिपमेंट, शिप बिल्डिंग्स, इन सब में सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। पोल्यूशन कंट्रोल की जो पाइप्स होते हैं, उनकी जो इक्विपमेंट्स होते हैं वहाँ यूज किए जाते हैं। और सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल जो मेनली किया जाता है वो इन्हीं इंडस्ट्रीज में किया जाता है। तो इसका काफी यूज है स्टेनलेस स्टील का, और हमारे रोजमर्रा के यूज में भी काफी इसमें आता है। ये बर्तन वर्तन और इक्विपमेंट्स, ये सिंक्स वगैरह में इसका काफी यूज होता है। तो इसके मैंने सारी डिटेल्स, ये टेम्पलेट्स मैंने डाल रखे हैं, आप इसको स्टॉप करके आराम से पढ़ भी सकते हैं और अपना एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसमें काफी डिटेल मैंने बताया हुआ है, आप लोग इस टेम्पलेट्स को देख सकते हैं। और इसकी अगर आपको स्टेनलेस स्टील के बारे में और कुछ जानना हो या कुछ मेरे से मिस हो गया हो, मुझे लगता है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा स्टेनलेस स्टील के बारे में। अगर और कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे मेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, आने वाले टाइम में और भी काफी मेटल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। स्टेनलेस स्टील स्क्रैप का हम लोग काफी कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं, जैसे मेनली हम लोग दुबई से करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से करते हैं इसका स्क्रैप का इंपोर्ट। अगर किसी को भी इंपोर्ट करवाना हो मटेरियल तो वो मुझे संपर्क कर सकते हैं डिटेल फॉरवर्ड करके। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे मेरे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, और वीडियो को देखते जाइए आप, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आगे अपलोड करने वाला हूँ। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, और थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।